आप भी बाकी बच्चों की तरह यही सोचते हो कि यार ये टॉपर ऐसा क्या खाते हैं, टॉपर कैसे बने? ऐसे कौन से टॉप सीक्रेट्स हैं जो सिर्फ टॉपर को पता होते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो ये कहते हैं कि मैम मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ा, दिन में 4 घंटे पढ़ा, और फिर भी वो अपनी AAR लेकर आते हैं, यानी कि ऑल इंडिया रैंक। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स जानने वाले हैं कि सक्सेस पाने के कौन कौन से सीक्रेट्स होते हैं, और टॉपर बनने की वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको एक मामूली स्टूडेंट से टॉपर तक का सफ़र तय कराती हैं। तो चलिए जानते हैं आज की कक्षा में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि टॉपर का माइंडसेट कैसा होता है। क्या टॉपर बनने के लिए जीनियस होना ज़रूरी है? तो जी नहीं, टॉपर होने के लिए जीनियस होना ज़रूरी नहीं है। टॉपर होने के लिए होनी चाहिए अच्छी स्ट्रैटेजी, होना चाहिए डिसिप्लिन और बहुत सारी प्रैक्टिस। तो आज यही टिप्स और ट्रिक्स को हम देखेंगे कि आपको अपने जीवन में कौन से नए बदलाव लेकर आने हैं जो आपको एक मामूली स्टूडेंट से टॉपर तक बनाने का सफर तय कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। अभी माइंडसेट क्या होता है? आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है? छोटा बच्चा चाहे जितनी बार चलने की कोशिश कर ले, वो 100 बार गिरता है लेकिन फिर उठता है और फिर चलता है। उसे ये नहीं पता होता कि वो बेड से गिरेगा तो चोट लग जाएगी, तो कई बार सीधा बेड से भी नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसके मन को डर नहीं पता। डर क्या है? तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप भी अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लीजिए कि एग्जाम कुछ नहीं है। आप लोग गलती क्या करते हो ना, आप बार बार एग्जाम को ये सोचकर डरते हो कि यार बच्चे इतने सारे बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं, क्या लाखों बच्चे में से मैं इतना समझदार हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो पाए? आपको ये नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि जहाँ एक यूनिवर्सिटी में 100 सीट हैं, तो 100 में से मुझे 99 का क्या करना है? मेरे लिए तो वो एक ही सीट है जो मायने रखती है। और अगर इतने सारे बच्चे ऑलरेडी उस सीट को पा चुके हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? मेरे पास भी दिमाग है, मेरे पास भी हाथ पैर है, जैसे वो पढ़ते हैं वैसे ही मैं पढ़ता हूँ। मेरे पास भी वही शिद्दत, वही डेडिकेशन है जो उनके अंदर थी। तो बस ये खेल सबसे पहले शुरू होता है माइंडसेट से। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, और बार बार अपने आप को ये मत कहिए कि एग्जाम डिफिकल्ट है, कैसे होगा, ये कहिए बार बार, चाहे आपकी प्रैक्टिस अभी तक पूरी है या नहीं है, लेकिन बार बार अपने दिमाग को ये कहकर ट्रेन करना है कि एग्जाम बहुत आसान है और मुझसे हो जाएगा। कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझसे होगा या नहीं होगा, ये ऑप्शन कभी नहीं रखना। इसीलिए इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। एक टॉपर का जो माइंडसेट होता है ना, आपने अगर मेरे पॉडकास्ट भी देखे हो तो पॉडकास्ट में मैंने जो भी AR1, AR13, AR10 के साथ जितने पॉडकास्ट करे, उनमें से हर एक बच्चे ने ये कहा कि मैम हमने टॉपर बनने के लिए कभी पढ़ाई नहीं करी, हमने सोचा ही नहीं था कि हमारी AR1 आएगी, हमने सोचा ही नहीं था कि हमारी AR1 आएगी। लेकिन क्यों आ गई? क्योंकि उन्होंने कहा कि कभी भी हमने एडमिशन पाने के लिए नहीं, हमने नॉलेज के लिए पढ़ा। हमें ऑलरेडी कंसेप्ट्स आते थे और हमने सोचा था कि अगर हमारी पकड़, हमारी समझ इन कंसेप्ट्स को लेकर और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो एडमिशन तो अपने आप पक्का है। तो सबसे पहले आपको काम करना होगा अपने माइंडसेट पर। तो माइंडसेट के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी। इंटेलिजेंट होना मैंडेटरी नहीं है। ऐसे ही आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में टॉप कर चुके होते हैं लेकिन CUET PG में आकर हार जाते हैं। क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं है। उनको लगता है कि पहले भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, स्कूल कॉलेज में टॉपर रहा हूँ, तो ये CUET PG मेरे लिए कौन सी बड़ी चीज़ है। वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, वो अपने दिमाग को ट्रेन करना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपके लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। भले ही आप एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन वो एक दिन के 10 क्वेश्चन लगातार अगर आप 100 दिन 90 दिन तक करते रहोगे तो सोचिए आपके पास कितने सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। जबरदस्ती नहीं है कि एक ही दिन में आपको 150 से 200 प्रश्नों को लर्न करना ही करना है। नेक्स्ट है फेलियर इक्वल्स टू लेसन। आप कई बार प्रिपरेशन में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, कई बार अच्छा स्कोर आएगा, कई बार नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो ये नहीं सोचना कि यार मेरे तो अभी मॉक टेस्ट में ही 150 नंबर आ रहे हैं, कहाँ मैं CUET PG में 200 प्लस ला पाऊंगा या 250 प्लस ला पाऊंगा। फेलियर इक्वल्स टू लेसन। मैं भी हमेशा यही करती थी, जब कभी भी मैं मॉक टेस्ट देती थी ना, तो एक मॉक टेस्ट में मेरा पूरा दिन जाता था। क्यों? मैं पूरा एनालाइज करती थी कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत है, वो गलत क्यों हुआ है, ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो मुझे अब तक नहीं आता जिसकी वजह से वो प्रश्न गलत हुआ है। और अगर मुझे इसके एक ऑप्शन राइट आता था, जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो किस चीज से रिलेट करते हैं, मैं पूरे एग्जाम को एनालिसिस करती थी।
आपको भी यही करना है। फेलियर को लेसन की तरह समझना है कि मेरे से अभी तक क्या छूट गया जो मेरे से मॉक टेस्ट में नहीं हो पाया। अगला है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि बार बार डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ना। 1 घंटा पढ़ लिए, रील्स देखते देखते कब 1 और घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। ब्रेक लिया था 15 मिनट का, लेकिन वो बन गया 1.5 घंटे का। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने टारगेट फिक्स किया है कि मुझे इतने समय में इतना चैप्टर करना ही करना है विद क्वेश्चन, तो एनी हाउ वो करना ही है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट मोटिवेशन। मेरी तरह आकर कोई भी 100 लोग आपको कितना ही मोटिवेशन दे दे, वो मोटिवेशन आपके अंदर 10 मिनट तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। उसके आगे के आपके जीवन में जो परिवर्तन करना है वो कोई दूसरा तीसरा इंसान आकर नहीं करेगा, वो आपको खुद करना होगा। आगे हम बात करते हैं कि एक टॉपर अगर आपको बनना है तो ये टॉपर होते कौन है, ऐसे वो कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं। तो टॉपर होने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा टाइम मैनेजमेंट। आपको हर एक यूनिट, हर एक डिफिकल्ट टॉपिक के लिए टाइम निकालना है। अगर डिफिकल्ट यूनिट है तो मेरे से 2 या 3 दिन में हो रही है, इजी टॉपिक है तो मुझसे शायद वो 1 दिन में हो जाए। और कई बार अगर ऐसी यूनिट है जो आपको कतई पसंद नहीं आती या बिल्कुल समझ नहीं आती, भले उसे 1 हफ्ता दीजिए, एग्जाम में अभी टाइम है तो भले उसे 1 हफ्ता दीजिए, लेकिन उसे अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ जब भी आप यूनिट कर रहे हो तो आपको हमेशा टाइम को मैनेज करके चलना है कि कितने समय में मैंने इस यूनिट को किया है, कितने समय में मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, और कब मैं ये कह सकूंगा कि हाँ अब ये यूनिट मेरी तैयार है। दूसरा है ऑर्गेनाइज नोट्स। चाहे आप बैच में हैं, चाहे आप यूट्यूब के फ्री स्टूडेंट हैं, आपको अपने पर्सनलाइज नोट्स हमेशा क्रिएट करने हैं। और बच्चे बार बार पूछते हैं मैम नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है, कोई लिख कर नहीं गया कि नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं। नोट्स वो हैं जो आप अपनी भाषा में बनाएं। नोट्स वो हैं जो आपको देखते ही समझ आ जाए कि ये मैंने क्या लिखा है। शॉर्ट में टू द पॉइंट चीजें। अगला है प्रैक्टिस डेली। जो भी टॉपिक कर रहे हो साथ के साथ उसको रिवाइज करते चलो। मानो मैंने आज बैच की क्लास में या यूट्यूब की क्लास में कुछ पढ़ाया है, शाम को आपको उस टॉपिक को रिवाइज करके ही सोना है। अगला है पॉजिटिव माइंडसेट। ये वही बात आ जाती है जो मैंने अभी आपको सिखाई है, इट इज ऑल अबाउट हेयर। अगर यहाँ से हार गए ना तो जीवन में हार जाओगे, और अगर यहाँ से स्ट्रांग हो तो ऐसे इंसानों का एग्जाम्पल आपने लाइफ में जरूर देखा होगा जो बचपन में फेलियर रह चुके हैं, लेकिन माइंडसेट जब उन्होंने अपना बदल लिया ना तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़े करे हैं। उसके बाद है इफेक्टिव रिविजन। जितना भी पढ़ रहे हो उसको साथ साथ रिवाइज करके चलना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैम बैच में हमारा सिलेबस अगर 3-4 महीने में हो गया है तो 3-4 महीने के बाद हम क्या करेंगे। आपको रिवाइज करना है। उस एक नोट्स को इतनी बार पढ़ लीजिए कि अगली लाइन तक आपको याद हो जाए। जब आप किसी फेवरेट मूवी को कई बार देख लेते हो तो आपको उसका एक एक डायलॉग, एक एक सीन दिमाग में बस जाता है। नोट्स को मूवीज की तरह दिमाग में बसा लेना है, इतनी बार देखना है कि उसकी एक पिक्चर मेमोरी आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट है आर, यानी कि रेगुलर सेल्फ टेस्ट। जो टेस्ट मैं कराती हूँ, अदर टीचर्स कराते हैं, वो सब अलग है, लेकिन खुद का टेस्ट करिए। आप खुद को चैलेंज दीजिए कि चलो मुझे उस यूनिट को करे हुए बहुत समय हो चुका है, आज मैं उसके क्वेश्चंस लगा के देखता हूँ। मैं टेस्ट करता हूँ कि मुझे उस यूनिट से कितनी चीजें अभी तक याद है और कहाँ कहाँ मैं भूल रहा हूँ। तो वो सेल्फ टेस्ट और सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है। टॉपर का ये सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। मैंने जितने भी टॉपर टॉक्स में इंटरव्यू लिए हैं उन सब ने ये कहा है मैम हमने 30 से 40 मॉक टेस्ट करें, 30 से 40। हर मॉक टेस्ट से सीखने को मिलता था कि मेरी कमी अभी तक कहाँ है। वो मेरे लिए एक खुद की लर्निंग थी, खुद के लेसन्स को जानना था कि मेरी अभी तक कहाँ पे कमी हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको अपनाना होगा 5D फॉर्मूला। तो 5D फॉर्मूला बेसिकली क्या है? 5D फॉर्मूला फॉर प्रिपरेशन है। सबसे पहला है डेडिकेशन। जो चीज कर रहे हो शिद्दत से करो, शिद्दत नहीं है तो चीज छोड़ दो। दूसरी है डिसिप्लिन, जो मैंने आपको बताया कि लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। तीसरा है डेली प्रैक्टिस, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी पढ़ रहे हो साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। चौथा है डीप अंडरस्टैंडिंग। अगर टॉपिक कोई पढ़ रहे हो तो ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं छोड़ना। जब तक आपको लगे कि मेरे को ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जो इस टॉपिक से आए और मुझसे नहीं हो, तब तक उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। और तब तक तैयार करना है कि भैया अब मेरे से इससे कुछ भी आप पूछ लो, मुझे इसमें से सब कुछ आता है। पांचवा है डिटर्मिनेशन। आगे हम बात करते हैं कि टॉपर अगर आपको बनना है तो प्रैक्टिस की शुरुआत होती कैसे है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सिलेबस को एनालिसिस करने से। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को एनालाइज करना है, कौन सी यूनिट कहाँ से पूछी जा रही है, कौन सी यूनिट का वेटेज ज्यादा है,
अब वेटेज ज़्यादा है ये कैसे पता चलेगा? PYQ से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, देखिए ज़्यादा यूनिट किससे पूछी जा रही है, ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, फैक्ट वाले किस यूनिट से आ रहे हैं, है ना, और क्या क्वेश्चन ज़्यादा फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको दोनों को लेकर यहाँ पे चलना होता है और PYQ और सिलेबस से आपको अपनी एक प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। एंड नेवर स्टार्ट विद द डिफिकल्ट टॉपिक, स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है उसके साथ शुरुआत करनी है। देन आपको क्या करना है, बेसिक टू एडवांस जाना है। इंपॉर्टेंट में सबसे पहले ये देखो कि मेरे लिए आसान चीज कौन सी है जिससे मैं थोड़ा फेमिलियर हूँ, थोड़ी बहुत मुझे आती है। उसके बाद आप उसके एडवांस लेवल पर जाइए और एडवांस लेवल जब क्लियर हो जाए तो ऐसा अपने आप को बनाना है कि अब इस टॉपिक में से मुझसे कुछ भी पूछ लिया जाए, मुझे सब कुछ आता है। अगला और चौथा स्टेप है आपके पास मॉक टेस्ट। जब आप कंप्लीट सिलेबस लगा लें तो आपके पास मॉक टेस्ट होने चाहिए और मॉक टेस्ट को रेगुलर बेसिस पर रेगुलर इंटरवल्स पे अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है एक संडे करा बाकी के 3 हफ्ते मौज काट रहे हैं, 3 हफ्ते बस ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं। प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी प्लान होना चाहिए। हर एक टॉपर का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, उनके पास प्लान होता है कि कितने समय में कितनी यूनिट करनी है, कब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कब रिविजन करनी है। एवरीथिंग शुड बी प्री प्लान। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज रिविजन, कि रिविजन इज द की टू एवरी सक्सेस। आपको रिविजन कभी नहीं छोड़ना, एग्जाम के लास्ट दिन तक भी आपका रिविजन साथ देता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर अब इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आपको लाइफ में मिलेगी सक्सेस। सक्सेस यानी कि एक ऐसी चीज जो कि आपको मिलेगी अपने गोल्स को सेट करने से। आप अपनी लाइफ के गोल्स को सेट कर पाएंगे। यू यानी कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जो भी आपने पढ़ा है उन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन कंसेप्ट्स की आपको अच्छे से। सी यानी कि कंसिस्टेंसी, यानी कि जो भी पढ़ रहे हो उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं 1 दिन पढ़ा 2 दिन की छुट्टी मार ली, गैप ले लिया कि 1 दिन में थक गया, बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए अब ये। उसके बाद है कट डिस्ट्रैक्शंस। रील्स है, सोशल मीडिया है, या तो अगर आपसे हैंडल नहीं होते वो, आपका हाथ उस पर चला जाता है, फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दो एग्ज़ाम तक। मैं यही करती थी जब मेरा एग्ज़ाम पास आता था तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह चीज़ें अनइंस्टॉल कर देती थी 6-6 महीने के लिए, और मुझे याद भी नहीं रहता था कि ऐसी कोई ऐप भी होती है। उसके बाद है ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन रात पढ़ते ही रहना है पढ़ते ही रहना है, बोर हो जाओगे। हैबिट्स को भी साथ लेकर चलना है, गुड हैबिट्स को, नॉट बैड हैबिट्स। मान लो आपको बुक्स की हैबिट है या गाना गाने की हैबिट है, डांसिंग की हैबिट है, तो अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा समय कभी कभी उनको दीजिए जो कि आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स कराएंगे, आपको अच्छा फील कराएंगे, पॉजिटिव वाइब देंगे। और अच्छा खाइए और स्लीप अच्छे से लीजिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन बस पढ़ ही रहे हैं। अगर आप दिन में अच्छे से पढ़ते हो तो रात में ठीक से सो, और अगर रात में ठीक से पढ़ते हो तो दिन में थोड़ा सा जो है टाइम को मैनेज करो। कम से कम एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप तो आपको लेनी ही है, अदरवाइज दूसरा दिन आपका हैक्टिक स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन, जो मैंने अभी आपको समझाया है, और स्लीप वेल यानी कि आपको जो है सब कुछ अच्छे से रिवाइज करके एक सेटिस्फैक्शन के साथ सोना है कि आज का जो गोल था, जो टारगेट था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ न्यू डे, फॉर न्यू सेट्स, फॉर न्यू गोल्स, फॉर न्यू टारगेट्स। तो अगर आप इन सभी के साथ अपने जीवन में इन सबको उतार लेते हैं तो आपका जीवन एक बेहतरीन इंसान आपको बनाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपके जो टॉपर सीक्रेट्स हैं वो आपको पता चले होंगे। ये हैबिट्स आप आज ही से, अभी से अपने अंदर डेवलप करना शुरू करिए। ट्रस्ट मी, आप मुझे थैंक्स करेंगे जब आपके जीवन में इन सबको उतारने से एक बड़ा बदलाव आएगा। तो यहाँ तक हमने बात करी कि टॉपर का सीक्रेट क्या होता है। अब थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर लेते हैं कि अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, MBA है, कंप्यूटर साइंस, LLB, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स की बेस्ट फैकल्टीज हमारे पास हैं। तो यहाँ पे हमारे बैचेस में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन और यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्लास मिलेगी आफ्टर एवरी यूनिट, डाउट क्लास, 20 बैचलर्स आपको मिलेंगे जिसमें हर एक टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज क्वेश्चंस है। अलग से व्हाट्सएप ग्रुप डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, मैंने बनाया हुआ है, बाकी कुछ टीचर्स ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको जो है एडमिशन तक का गाइडलाइंस देंगे और जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं, एक्स्ट्रा नोट्स हैं, सब कुछ हम यहाँ शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बैचेस में एनरोल होना है तो आप जो है इस ईमेल आईडी पर swati.yadav@adda247.com पर आप जो है मुझे अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर
और अपना जो सब्जेक्ट का नाम है वो भेज सकते हैं। हमारे पास मॉक टेस्ट भी हैं, बुक्स भी हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो swati.yadav@adda247.com पर आप मुझे अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सब्जेक्ट का नाम भेजेंगे। और अगर आप डायरेक्टली परचेज करते हैं तो इस कोड स्वाति 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर मैं आपको सब्जेक्ट्स दिखाना चाहूँ कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो अभी कुछ बोर्ड में इशू हो रहा है तो ये पीपीटी नहीं हट रही है, हाँ हट गई। तो अगर मैं आपको सब्जेक्ट्स दिखाना चाहूँ तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, कंप्यूटर साइंस, पॉल साइंस, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, फोरेंसिक्स, इंग्लिश, जूलॉजी, हिंदी, एलएलबी, क्रैश कोर्स है, महापैक है, सारी सब्जेक्ट्स का जो है इनमें किसी में भी एडमिशन के लिए आप सेम ईमेल आईडी पर इस पर जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं विद योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट नेम। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपर सीक्रेट आपको पसंद आया होगा और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सारे जो टिप्स मैंने आज आपको बताए हैं वो आपको कैसे लगे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद करूंगी कि आप इन सभी सीक्रेट्स को अपनी लाइफ में उतारें एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।